नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित न्यूज भोजपुरिया में। अभी तक बिहार में लगातार लोकसभा के चुनाव को लेकर काफी हलचल मचा हुआ है। इसी हलचल में अभी मनीष कश्यप जो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, वो बता रहे थे कि बिहार में हम चुनाव लड़ेंगे और वो भी टिकट से लड़ेंगे। क्या ये बात में कितनी सच्चाई है? अभी मनीष कश्यप ये बहुत बड़ा सस्पेंस बना के रखे हैं और सस्पेंस बनाने का कारण क्या है? आखिर में ये लोगों को क्यों नहीं बता रहे हैं कि हम इस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और अपना कार्यकाल जो है हम करके दिखाएंगे। लेकिन वो बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। दावा ये कर रहे हैं कि अगर हम अपने संसदीय क्षेत्र में 1 लाख नौकरी देंगे और वहाँ एयरपोर्ट तो जरूर बनाएंगे, वो भी स्टाम्प पेपर पर लिख के देंगे। अगर हम काम नहीं करते हैं तो हमको अगले साल मौका नहीं दिया जाए। इस तरह की बात है और काफी बड़ा ये वादा कर रहे हैं। क्या लोग उनको सपोर्ट कर पाएंगे? अगर सपोर्ट करते हैं तो कितना तक सपोर्ट करेंगे? क्योंकि पब्लिक का लगातार ओपिनियन आ रहा है कि मनीष कश्यप को किसी पार्टी से नहीं बल्कि निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए। ये कहाँ हद तक सही है? और मनीष कश्यप भी ऐलान कर चुके हैं कि हम बिहार के जो क्रांतिकारियों का धरती है चंपारण में, हम वहीं से लड़ेंगे। और चंपारण में, क्योंकि चंपारण में बेतिया, वाल्मीकि नगर क्षेत्र और मोतिहारी, और ये तीनों क्षेत्र जो है काफी क्रिटिकल क्षेत्र है और यहाँ बाढ़ भी सबसे ज्यादा आती है। और यही के वजह से भी मनीष कश्यप वहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब ये तीनों में से आखिर में कहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस बात का अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। और वो भी मनीष कश्यप लगातार लोगों के बीच में जाके रिपोर्टिंग भी करते हैं और लोगों से मुलाकात भी करते हैं और ये भी बात बोलते हैं कि हमको एक बार मौका देके आप लोग देखिए, अगर काम अच्छा करेंगे तो आप लोग हमको सपोर्ट कीजिएगा और नहीं तो किसी और बिहार के नेता को सपोर्ट कीजिए जो आप लोगों को भलाई कर सके। अगर वो आप लोग के भविष्य को अच्छा कर देता है तो आप उसका सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग के भविष्य के साथ वो अच्छा नहीं करता है तो उसको सपोर्ट मत कीजिए और सिर्फ हमको सपोर्ट कीजिए। लेकिन समस्या ये भी आ रही है, बहुत सारे लोगों का ओपिनियन आ रहा है कि मनीष कश्यप आखिर चुनाव लड़ेगा तो लड़ेगा कैसे? उसके पास इतने सारा पैसा आएगा कहाँ? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जरूरी नहीं होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो पैसा रहेगा तब भी लड़ेगा। ऐसा नहीं है। पैसा नहीं हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन लोगों को बीच में अगर छवि अच्छी बनती है, अगर लोग पब्लिक उनका सपोर्ट करता है तो इसके वजह से वो चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा कोई संविधान में नहीं है कि पैसा रहेगा तो आप चुनाव लड़िएगा, पैसा नहीं है तो चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसा जरूरी भी नहीं है। इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो इसका मतलब हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, अगर होगा तभी लड़ेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि मनीष कश्यप सीधा सीधा बोल रहे थे कि हम चुनाव लड़ते हैं तो हमको आप लोग सपोर्ट कीजिए। अगर आप हम लोग को सपोर्ट करते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि बिहार के जितने भी जो अभी मजदूर हैं, मजदूर के बच्चे हैं, लड़के हैं, उसका भविष्य में मैं अच्छा करने का कोशिश करूंगा। क्योंकि मेरा जीवन सीधा बिहार को समर्पण मैं कर चुका हूं और सदा मैं बिहार के लिए ही काम करूंगा। ऐसा मनीष कश्यप का भी ओपिनियन है और इस पे क्या लगातार वो ऐसी बातें बोल रहे हैं और बहुत सारे सोशल मीडिया पे वो बता रहे थे कि हम बिहार में कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि बिहार के सिस्टम में वो आए और अच्छा काम करें, क्योंकि उनको आगे नहीं आने दिया जा रहा है। वो बोल रहे थे कि मैं जब भी प्रोग्राम करने का कोशिश करता हूँ, जब भी मैं लोगों का इकट्ठा करने का कोशिश करता हूँ तो किसी न किसी बहाने उनको वहाँ से हटा दिया जाता है और परमिशन नहीं दिया जाता है। अगर ऐसे चलते रहा तो बिहार का विकास नहीं होने वाला है। इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि पार्टियां अपनी आएंगी और पार्टियां केवल बोलेगी कि हम 40 में से 40 सीट के लेके जाएंगे और सीट ले जाने के बाद क्या करेंगे? वो अपना सीट लेंगे और कुर्सी पे सो जाएंगे और न बिहार का भविष्य अच्छा कर सकते हैं, न बिहार के मजदूरों का भविष्य अच्छा कर सकते हैं और न बिहार के कभी पलायन रोक सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बिहार का पलायन है। क्योंकि अभी जितने भी सारे लोग वहाँ से काम करते हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, ये सब लोग वहाँ जाके काम करते हैं बिहार का। और बिहार के लोग वहाँ काम करते हैं तो कितनी मशक्कत से काम करते हैं और कितनी मेहनत लगता है, काम करने के बाद भी उनका घर भी बहुत मुश्किल से चलता है। और इससे
इससे मैं आप लोग को बता दूँ, शायद मेरे से बेहतर ये बात कोई जानता हो, क्योंकि मैं भी अभी खुद का काम कर रहा हूँ और काम करने की वजह से मैं भी इस जगह नहीं हूँ कि मैं बिहार में से वीडियो बनाता हूँ, मैं कहीं और से वीडियो बनाता हूँ और मैं खुद काम करता हूँ। क्योंकि मेरे पास टाइम का अभाव होता है और जिस तरह टाइम मिलता है मैं उसी तरह वीडियो बनाता हूँ और लगातार मैं बिहार के विकास के बारे में बोलता हूँ कि बिहार के सिस्टम में ऐसे-ऐसे व्यक्ति को आना चाहिए, क्योंकि बिहार का सिस्टम उनसे डरे और मजबूरी में उनको अच्छा काम करना पड़े। अगर वो अच्छा काम करेंगे तभी बिहार का सिस्टम में सुधार लाया जा सकता है और सिस्टम में सुधार होगा तभी बिहार के मज़दूर और बिहार के बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो कैसा लगा और जानकारी कैसी लगी इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जी, धन्यवाद।